दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में बल का एसआई मात्रक तक क्वेश्चन कर चुके थे, यानी बल का एसआई मात्रक क्या हुआ तो न्यूटन हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि अगर हम जितना भी क्वेश्चन कराए उसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आपका आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है। तो याद रखिएगा सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो यानी यही आज का यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी सभी कोशिकाओं में जो है एक केंद्रक होता है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, बल्कि सभी केंद्रक में एक कोशिका होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा तरल में बदल जाती है, जिसके द्वारा गैस तरल में बदल जाती है। तो याद रखिएगा गैसों का द्रवण, यानी ऑप्शन में ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा आपका ध्वनि तरंगे होगा। यानी याद रखिएगा ध्वनि तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है, तो तंत्रिका कोशिका होगा। यानी न्यूरॉन जो होता है वो रक्त कोशिका का प्रकार नहीं होता, बल्कि लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट जो है वो सभी रक्त कोशिका के प्रकार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेकत्व यानी इंडक्टेंस का मात्रक है। यहाँ पूछा जा रहा है प्रेकत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी है, याद रखिएगा क्या, तो हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कण का नाम क्या है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन में जो है ऋणात्मक विद्युत आवेश पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफीम यानी अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है। तो फल आवरण से प्राप्त किया जाता है। यानी अफीम के पूछा जा रहा है कौन से हिस्से से मोर्फिन पाया जाता है, तो फल आवरण से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वापातन, यानी ऑप्शन में ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है तो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, याद रखिएगा सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों यहाँ पर हम वो सभी क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन छूटेगा तो हो सकता है वही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग बेकार में पछताएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग देख लें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई क्या है, तो कोशिका है, यानी सेल, याद रखिएगा सेल जो है जीवन की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूटर के आविष्कारक थे। यानी यहाँ पूछा जा रहा है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे। तो याद रखिएगा बिम ऑबोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी बिम ऑबोटर जो थे वहीं स्कूटर के निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है, याद रखिएगा 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में व्यू से, ठीक है। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। तो आप चाहें SSC GD या UP पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI बोल सकते हैं इसको। तो इसका सही जवाब जो होगा एडवर्ड टेलर होगा, यानी एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो उबालना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, न कि जंक लगना भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जंक लगना याद रखिएगा, जलना भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पचाना भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी उबालना जो होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूरी किसकी इकाई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यूरी किसकी इकाई है, यानी क्यूरी किसकी मात्रक है। तो याद रखिएगा रेडियोधर्मिता के जो है वो मात्रक है क्यूरी, ठीक है। यानी रेडियोधर्मिता का आपसे पूछा जाएगा मात्रक क्या है, तो क्यूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पानी का सूत्र क्या है? तो जिनको नहीं पता है वो लोग देख लेंगे, और जिनको पता है वो लोग अभी जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तब तक के लिए हम रुक रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वहीं H2 होगा, हम लिख दिए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को तो आपको पता है O2 होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम व्यू से, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। NaCl नमक का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप चाहे SSC GD या फिर यूपी पुलिस या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इससे आपको यानी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहले शिफ्ट या ना तो दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी H2O + CO2। तो इससे मिलकर बनेगा O2 + C6H12O6, यानी H2O क्या होगा आपका, जल का होगा, CO2 क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इससे मिलकर बनेगा O2 यानी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, यानी C6H12O6 जो होगा ग्लूकोज होगा। यानी आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, तो यह समीकरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। H2O + CO2 से मिलकर बनेगा O2 + C6H12O6, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? या फिर पूछा जा सकता है हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा निक्रोम का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का क्वथनांक क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है पानी का क्वथनांक, तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसको आप लोग भूलिएगा मत। पानी का क्वथनांक क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो बैगनी प्रकाश जो है अधिकतम ऊर्जा रखता है, याद रखिएगा, बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं? तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो है पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम इसका जवाब बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पाने के लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग आसानी से उसे वॉच कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।